पहली चीज़ जो आपने तैयार करनी है ना, वो तो है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आपने कुछ वर्डिंग लिखनी है, वो मैं वर्डिंग आपको मेल कर दूंगा। आपने उसको रीफ्रेज़ करके अपने अल्फाज में बदल के उसको लिख लेना है, जिसके अंदर हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की अहमियत और उसके अंदर पाई जाने वाली जो डिटेल होगी उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहली डायग्राम जो इसके अंदर बनानी है वो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। समझ आ रही है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और 2 की बुक खोल लेनी है जाके सॉफ्ट कॉपी की सूरत में, और उसके अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसको बनाना शुरू करना है। ठीक है? एंटिटीज़ में हमारा जो सिस्टम है हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके बारे में पहले पढ़ें कि ये सॉफ्टवेयर है क्या। ये अब चूँकि हमने इसके बारे में बात करनी है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल सादा सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर आधा काम हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है? मसलन हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो चलेगा ना, तो उसके ऊपर लॉगिन का बटन आएगा। ठीक है? अगर हम दो किस्म के यूज़र हैं उसके, एक यूज़र वो है जो एडमिन यूज़र है, एक उसका आम यूज़र है। ठीक है? आम यूज़र उसके ऊपर अपना यूज़र नेम लिखेगा, उसके सामने, गौर से बात सुनती जाएं, उसके सामने तस्वीर का एक फॉर्म खुल जाएगा। वो उन तस्वीर में से अपना मतलूबा जो पासवर्ड उसने रखा हुआ है तस्वीर की बुनियाद पर, लेट्स सपोज उसने 5 तस्वीरें लगाई हुई हैं, वो 5 तस्वीरें सेलेक्ट करेगा। अगर उसने वो तस्वीरें 5 की 5 सही तरतीब के साथ सेलेक्ट की और उसके बाद उसने साइन इन पर बटन पर क्लिक किया, तो वो यूज़र जो है वो सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगा। अदरवाइज़ मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है। बात की समझ आ गई? अच्छा, जब वो दाखिल हो जाएगा, अब एक फंक्शन इसका ये हो गया आपके प्रोग्राम का, एक फंक्शन, ये एक आपका यूज़ केस है जिसको आप कह सकते हैं लॉगिन का यूज़ केस। ठीक है? दूसरा यूज़ केस क्या है कि यूज़र लॉगिन होने के बाद अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है। यूज़र आया, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, वहाँ पे राइट साइड पे एक बटन बना हुआ है चेंज पासवर्ड का। जब चेंज पासवर्ड पर क्लिक होता है तो फिर वही तस्वीर उसके सामने आ जाती हैं। वो चाहे 30 हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 50 हैं, जितनी आप चाहें उस फॉर्म में तस्वीर को शो कर सकते हैं। अब फिर वो उसके अंदर से 6 तस्वीरें सेलेक्ट करेगा, 4 से 6, मिनिमम 4 से कम करे तब भी पासवर्ड सेट नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा करेगा तो तब भी पासवर्ड सेट नहीं होना चाहिए। वो तस्वीरें सेलेक्ट करके अपडेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करेगा तो उसका अब ये नया पासवर्ड जो है वो सेट हो जाएगा। अब वो लॉग आउट करे तो वो अपने इस सिस्टम में से लॉग आउट कर जाएगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई? सिंपल बात है ना। अब ये एक ही यूज़र है, इसके दो ही यूज़ केस हैं। नंबर 1 वो लॉगिन कर सकता है, नंबर 2 वो अपने पासवर्ड को सेट कर सकता है। क्यों जी? या चेंज कर सकता है। बात की। अब आ जाओ एडमिन की तरफ। एडमिन क्या कर सकता है? एडमिन भी लॉगिन करेगा, वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देगा और वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद वो क्या काम कर सकता है? इधर मेरी तरफ देखें, वो नया यूज़र बना भी सकता है, क्योंकि यूज़र तो अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है। यूज़र कौन बनाएगा? एडमिन बनाएगा। वो यूज़र को क्रिएट कर सकता है। अब इसके कई नाम आप रख सकते हैं। आपने अपनी एसआरएस में जो नाम लिखकर भेजा है उसी नाम को अब आपने आगे चलाना है। मसलन मैंने एक एसआरएस बनाई, तो उस एसआरएस के अंदर ये देखें, मैंने इस एसआरएस के अंदर जो है वो जो इनके नाम रखे वो ये हैं। ठीक है जी? कि वो ऐड यूज़र कर सकता है, ये एडमिन है, एडमिन ऐड यूज़र कर सकता है, अपलोड इमेज कर सकता है, सेट पासवर्ड कर सकता है, लॉगिन सिस्टम कर सकता है और उसके बाद कीप हिस्ट्री, ये मैंने बनाए। अब वो ऐड कर देगा यूज़र को, वो यूज़र का नाम देगा, नाम देने के बाद कोई भी पासवर्ड वो रख देगा उसका, जो उसको बता दिया जाएगा कि तुम्हारा पहला पासवर्ड ये है, तुम चाहो तो इसको
बदल सकते हो। बात की समझ आ गई। यूज़र जब भी आपका अकाउंट क्रिएट किया जाता है ना, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका कोई ना कोई पासवर्ड आपको दिया जाता है, ओके, बाद में आप चेंज कर लेते हो। एक बात, वो यूज़र को डिलीट भी कर सकता है, एडमिन जो है वो यूज़र के पासवर्ड को तब्दील भी कर सकता है। जब आप पासवर्ड भूल जाती हैं तो आप अपने एडमिन को ईमेल करती हैं, तो वो देन आपको नया पासवर्ड जो है ना वो दे देता है। बात की समझ आ गई। और चौथी चीज़ जो है इस सिस्टम की, इस सॉफ्टवेयर की, वो ये होगी कि जब कोई भी यूज़र, गौर से सुन लें ये बात, कोई भी यूज़र जब इस सिस्टम में लॉगिन होगा ना, तो उसकी एक हिस्ट्री जो है वो सेव की जाएगी। लॉगिन नेम क्या था, कितने बजे किस तारीख को वो लॉगिन हुआ और कितने बजे वो लॉग आउट हुआ। बात की समझ आई कि कोई नहीं आई? ठीक है बेटे, ये टोटल हमारा सिस्टम है। आप देख लें कितना सिंपल और सादा है। अगर आप देखें तो हमारे पास ये सिर्फ 4 से 5 यूज़ केस बनते हैं। ठीक है, आपने जो भी बनाकर भेजे हैं हमने उसी के हिसाब से अब आगे चलना है। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सबसे पहली, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप अपने कंप्यूटर में या अपनी डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल बनाएंगे। मैं टेबल इसलिए कह रहा हूँ कि टेबल की बात आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, एंटिटी की ज़रा बाद में समझ आएगी। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हम टेबल को एंटिटी कहते हैं। जब हम उसको डिज़ाइन करके कंप्यूटर पे तैयार करते हैं, फिर हम उसको टेबल में ट्रांसलेट करते हैं। हमने जो छोटी सी टेस्ट फेज़ 2 की एप्लीकेशन बनाई, उसमें हमने यूज़र के नाम का एक टेबल बनाया था ना, असल में वो हमारी एंटिटी थी। अब गौर से देखो, इसके अंदर हमारी कितनी एंटिटीज़ हैं? 3। सुन लें, कितनी एंटिटीज़ हैं? 3। एक का नाम है यूज़र, पर्सन, स्टूडेंट, कोई भी आप नाम डिफरेंट करके रख सकती हैं। एक यूज़र्स रख ले, एक स्टूडेंट्स रख ले, एक जो है वो पर्सनस रख ले। समझ आ गई बात की? उसमें क्या होगा, हम यूज़र का नाम भी सेव किया करेंगे, उसका जो यूज़र नेम है वो भी, उसका पासवर्ड भी, वो जो तस्वीरों वाला पासवर्ड है उसका, और ये इस तरह की चीज़ें हम उसमें स्टोर करेंगे। यूज़र के बारे में डाटा जिस तरह आपको याद है कि आपने अपने उस छोटी सी एप्लीकेशन में यूज़र का टेबल बना के उसके अंदर किया, याद है बात या नहीं? आप पे बेटा डिपेंड करता है, 4 फील्ड बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, कोई इशू नहीं है। कम से कम 4 बना लें, जिसमें यूज़र का नाम हो, उसका पासवर्ड हो, उसका रोल हो कि वो एडमिन है या एक आम यूज़र है। बात की समझ आ रही है? ये आपकी पहली एंटिटी है यूज़र के नाम की। एंटिटी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक उसके एट्रीब्यूट्स, जो वैल्यू हमने उनमें स्टोर करनी है, उनको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और एक उसके अंदर होती है प्राइमरी की, जो हमने बनानी होती है हर टेबल के अंदर। यानी तो ये देखें, मैंने एंटिटी नंबर 1 बनाई और ये कुछ उसके सैम्पल एट्रीब्यूट लिखे हैं। आप जितने चाहो, जो चाहो रख सकते हो, और नाम उसके हिसाब से आप रख सकती है। बात की समझ आ गई? दूसरी हमारी जो एंटिटी है वो हिस्ट्री है, जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड रखना है। इसका नाम आप रिकॉर्ड कीपर रख सकते हो, इसका नाम आप लॉग फाइल रख सकते हो, इसका नाम आप हिस्ट्री शीट रख सकते हो। समझ आ रही? यानी हिस्ट्री नाम रख सकते हैं, लॉग टेबल नाम रख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड यूज़र लॉगिन रिकॉर्ड रख सकते हैं, लॉगिन रिकॉर्ड्स। समझ आ रही है? ये एंटिटी हमारी दूसरी हो जाएगी। और इसके अंदर भी आप क्या करोगे, क्या क्या चीज़ें इसमें सेव होनी चाहिए? यूज़र का आईडी क्या है, पासवर्ड इसमें सेव करने की ज़रूरत कोई नहीं है, डेट क्या है और टाइम क्या है लॉग इन होने का और लॉग आउट होने का। इस बात की समझ आ गई या नहीं आ गई? क्यों जी? तो फिर इससे एक फंक्शन और बनेगा आपके एडमिन का, कि एडमिन अपने यूज़र की हिस्ट्री शीट को भी देख सकता है। समझ आ रही है ना? स्टोर तो ये खुद ब खुद होती रहेगी ना, जब भी कोई यूज़र लॉगिन हुआ करेगा ये हिस्ट्री स्टोर हो जाया करेगी। समझ आ रही है? लेकिन यूज़र जो एडमिन होगा उसका जब फॉर्म हमारे सामने आएगा तो उसमें ऐड यूज़र, डिलीट यूज़र, चेंज यूज़र के साथ क्या होगा, शो हिस्ट्री। तो फिर वो जिस यूज़र का नाम देगा उसकी हिस्ट्री उसके सामने आ जाया करेगी। बात की समझ आ गई? और तीसरा जो है वो आप एक पिक्चर के नाम का जो है ना
बना सकती हैं, आप एडमिन के नाम का टेबल बना सकती हैं, एडमिन को भी आप एंटिटी कह सकती हैं, ठीक है। पिक्चर्स को भी आप एंटिटी कह सकती हैं। इस बात की समझ आ गई? आपके इस सिस्टम में 2 एंटिटीज़ बना लें, 3 बना लें, इससे ज़्यादा एंटिटीज़ नहीं होंगी। एंटिटीज़ के अंदर क्या होता है? एट्रीब्यूट और लो जी, अब इसकी डायग्राम बनानी है हमने कि इसकी डायग्राम जो है ना वो किस तरह से बनती है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाई थी, ठीक है। आप इसके लिए विजियो को चला लें, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ना वो बना सकते हैं। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ये भी यूएमएल डायग्राम के अंदर ही आती है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने यूएमएल पर क्लिक किया और यहाँ से अब आपको मिल जाएंगी एक्टिविटी, कोलैबोरेशन, सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, ठीक है। और इसमें हम ढूंढते हैं ENTITY एंटिटी, तो हमें ये शो करवा देगा कि किस जगह पे हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। वैसे सबसे आसान डायग्राम जो है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, जिसके अंदर एंटिटी को हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत याद हो, और एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल्स बना के ना इस तरह ऊपर वो इस तरह उनको जोड़ देते हैं। याद है वो? याद है वो? ठीक है, वो तो इस तरह आप एंटिटी बना, इसको आपने भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये भी एंटिटी की शक्ल है। और जी हाँ जी, इसमें ये फ्लो चार्ट हो गया, ये हमारे पास कोलैबोरेशन डायग्राम है, ये कंपोनेंट डायग्राम, ये डिप्लॉयमेंट है, ये सीक्वेंस है, स्टेट चार्ट, और ये यूज़ केस डायग्राम। नहीं, ये तो यूज़ केस हो गई ना। अच्छा, इसको हम क्लोज करते हैं। नो, फाइल, न्यू ब्रांच, फाइल, न्यू, और सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, एंटरप्राइज, गेटिंग स्टार्टेड। डेटाबेस मॉडल में देखते हैं, यहाँ कहीं होगा एंटिटी रिलेशनशिप का डायग्राम। आपके पास जो होगा ना वो ज़्यादा बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि ये देखें जी, ये एंटिटी रिलेशनशिप है। इसमें असल में ना एंटिटी रिलेशनशिप के लिए जो डायग्राम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इसमें एंटिटी को वो इस तरह इस बॉक्स से ज़ाहिर करता है, ठीक है। ये भी हमने बनाना है, लेकिन इस वक्त जो हम पर्टिकुलर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं वो ये नहीं है, ठीक है। इसको एज इट इज़ रहने दें, और इसको आप पेंट में ड्रॉ कर लें, या चाहे डायरेक्ट आप इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं। मसलन मैंने पेंट में ही लास्ट टाइम आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। हाँ जी, वो तो आपने याद है मुझे। अच्छा, अब आप देखें, इसमें एंटिटी को शो आपने करना है इस बॉक्स से। ये आपकी एंटिटी है, इसका नाम आपने, जैसे हमने वो नहीं रखा हिस्ट्री वाला, ये हिस्ट्री आपने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपके जितने एट्रीब्यूट्स हैं ना उतने ओवल्स आप जो हैं वो लगा लें। कंट्रोल Z, ये देखेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। जितने आपके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स के नाम इसमें लिख दें। मसलन यहाँ पर हम लिखते हैं जी कि ID, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसका डेट क्या है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कि टाइम क्या था, लॉगिन वाला साथ में लिख देता हूँ लॉग इन टाइम, इसको आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉग आउट टाइम, ठीक है। और इस तरह इसको आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो इनके साथ जोड़ सकते हैं। ये आपका एक एंटिटी जो है वो आपकी शो हो गई। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपकी प्राइमरी की होगी उसके नीचे आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये लिखने में ही हो गया। ये ID था ना, जब हमने ID यहाँ लिखा था ना, उसी वक्त हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों जी?
ये आपकी एंटिटी होगी। 3 एंटिटीज़ आपने इस तरह इसके अंदर बना देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब इसके बाद इन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप भी होगा, ठीक है। वो रिलेशनशिप क्या है? वो रिलेशनशिप आप देखें, एक एंटिटी आपकी ये बन गई, दूसरी एंटिटी आपकी ये है, ठीक है, तीसरी एंटिटी आपने ये, एक ही पेज के ऊपर आपने इस तरह 3 एंटिटीज़ बना लेनी। अब इनका रिलेशन क्या है? फ़र्ज़ करो मैं नाम लिखता हूँ इनके रिलेशंस को याद रखिएगा। ये हमारे पास है यूज़र्स और ये हमारे पास है पिक्चर्स, ठीक है। बहुत आसान रिलेशनशिप। यहाँ से आप एक एरो बनाएंगी और उसके बाद इसी तरह इसको जो है वो आप यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ तक दरमियान में रख के, और यहाँ पर दरमियान में आपने ये डायमंड बॉक्स बना देना। यूज़र क्या करता है? यूज़र अपलोड करता है पिक्चर को, तो यहाँ आपने लिख देना है अपलोड। समझ आ गई? ये रिलेशन हो गया यूज़र का पिक्चर के साथ। इसी तरह यूज़र का हिस्ट्री के साथ क्या है? इसी तरह आपने एक एरो बना के इधर और दरमियान में इसको रख के, ठीक है, और इसको इस तरह से जोड़ देना है इसके साथ। यूज़र क्या करता है? यूज़र की हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे? स्टोर्स हिस्ट्री। ये आपकी मुकम्मल ER डायग्राम है। अब आपने ये अपलोड और स्टोर का लफ्ज़ चेंज करना है, एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज करने हैं और इसको आपने क्रिएट करना है। क्या बेटे? यूज़र क्या? एक ही लफ्ज़ लिख सकते हैं आप, यूज़र्स का भी लिख सकते हैं, एडमिन का भी लिख सकते हैं, यूज़र/एडमिन भी लिख सकते हैं, या आप रखोगे ना स्टूडेंट/एडमिन, ठीक है। यूज़र का और रिलेशन का रिलेशन नहीं, आप अगर एडमिन की अलहदा आईडी बना लो ना, ये ज़्यादा बेहतर आईडिया है। समझ आ गई? मैं हाँ, फ़र्ज़ करो ये हम एडमिन है, ये देखो ना एडमिन है, ये एडमिन है, तो एडमिन यूज़र को क्या करता है? क्रिएट करता है, मैनेज करता है, मैनेज, हाँ मैनेज करेगा। ये देखो ना, इस तरह हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? इन तमाम यूज़र को मैनेज कौन कर रहा है? ये इसके लिए बेहतरीन लफ्ज़ है मैनेज। मैनेज लिख दें, एडमिनिस्ट्रेट लिख दें, हैंडल लिख दें, वर्ब आनी चाहिए इसमें कुछ ना कुछ, जिस तरह वर्ब है। बात की समझ आ गई? लो जी, ये डायग्राम आपकी सेव है और ये आपकी पहली डायग्राम है जो इसके अंदर बनती है। अब इसको आपने खुद से चेंज करना है जैसे मर्ज़ी आपका, Ctrl+A+C, और ये आपकी पहली डायग्राम, Ctrl+V। क्लियर हो गया जी? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगी तो बहुत आसानी से अच्छे तरीके से विज़ुअल के नए वर्जन में कोशिश करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत बनाने की। बात की समझ आ गई?